जय हिंद साथियों। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। आज का जो युग है वो एक तरह से व्यस्त युग है। खान पान में भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है। अपने जो पूर्वज थे वो जो भी व्याधि होती थी, पहली बात तो उनसे बचाव के लिए रसोई घर को एक तरह से मिनी चिकित्सालय मानते थे और उसी से जो भी छोटी मोटी व्याधियाँ होती थी उसका निदान कर लेते थे। आज खान पान बदल गया, फास्ट फूड का ज़माना आ गया और जलवायु में भी जो प्रकृति है उसमें भी जो अपने आप में एक तरह से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और जो रहन सहन है, दिनचर्या है, वो भी लोगों की डिस्टर्ब हो गई है। पहले काफ़ी मेहनत करते थे तो उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता था। आज काम भी करते हैं तो ऐसे मन मार के करते हैं, मेहनत का काम तो करते ही नहीं हैं। और उसके कारण से जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो होता है अपना पाचन तंत्र। और जब पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है उसके कारण से शरीर में होने वाली 90% बीमारियों का कारण पाचन तंत्र होता है। शुरू में कब्ज सी महसूस करते हैं, मल त्याग के समय काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, कईयों को पेन होता है और फिर धीरे धीरे करके बवासीर, टिश्यूला ऐसी व्याधियों से भी आदमी को गुजरना पड़ता है। तो जो मूल कारण है वो है पाचन तंत्र। अगर पाचन तंत्र को अपन सुधार करके चलें तो दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अभी मेरी नज़र में 2 पेशेंट ऐसे आए हैं जिनका पाचन तंत्र 5-7 साल से डिस्टर्ब था और वो कई तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ, जो आयुर्वेद के चूर्ण वगैरह थे, वो लेकर के अपनी दिनचर्या को चला रहे थे, अपनी ज़िंदगी को एक तरह से गुजार रहे थे, लेकिन पीड़ा थी। और उनके जब समस्या बढ़ी, एक पेशेंट की समस्या बढ़ी, तो वो किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास चला गया और जब उसकी जांच की गई गुदा द्वार में तो जो मलाशय होता है उसमें उन चिकित्सकों को एक गांठ नज़र आ गई और उस गांठ की जब बायोप्सी करवाई गई तो उसमें कैंसर के लक्षण पाए गए। फिर क्या था, पूरा जो चिकित्सक लोग थे, पूरी जो लॉबी थी, वो उस कैंसर का निदान करने में जुट गई। जबकि मैं उस पेशेंट पे, रिश्तेदार भी है मेरा, मैं नज़र रखे हुए हूँ, लेकिन उसकी जो कब्ज की समस्या है आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। हो सकता है उन्होंने जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट दिया उससे उस गांठ को तो थोड़ा बहुत कम कर दिया हो, लेकिन उसकी जो मूल समस्या थी वो आज भी बरकरार है। इसी तरह से एक पेशेंट और था, वो भी मेरे रिलेशन में ही था और उसके शुरू में जो जिसे बवासीर की समस्या कहते हैं वो हुआ। उसने कई तरह की जड़ी बूटियाँ, कई तरह के इलाज लिए और कुछ उसको राहत मिल गई। फिर उसके एक चर्म रोग हो गया, उस चर्म रोग के लिए भी उसने बहुत सी एलोपैथिक दवाइयाँ, चर्म रोग सोराइसिस के नाम से उसके चर्म रोग की पहचान की गई और उसने बहुत सी एलोपैथिक दवाइयाँ ली। मैं कई बार मैं मिलता था, उसको कहता था, देखता था तो मेरे को ये होता था, यार ये पेशेंट अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले ले, चाहे ये पैसे न दे, क्योंकि रिश्तेदार था, मेरा भाई था, लेकिन उसको होम्योपैथिक के बारे में जब भी चर्चा की, अरे साहब इसे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, मेरे तो इतनी भयंकर समस्या है, मैं इतने बड़े उस चर्म स्पेशलिस्ट से इलाज ले रहा हूँ, इस तरह की वो बातें करता। तो फिर मेरा मन खिन्न हो जाता और मैं फिर महीने 2 महीने तक उससे उसके बारे में चर्चा नहीं करता था। आज की पोजीशन ये है कि उसको भी कैंसर स्पेशलिस्ट की शरण में ले गए लोग और आज उसका जो कीमोथेरेपी है कैंसर की वो चल रही है, लेकिन उसकी जो समस्या है वो आज भी बरकरार है। अगर होम्योपैथिक चिकित्सा की बात की जाए तो होम्योपैथिक चिकित्सा में अगर कोई भी गांठ कहीं भी दिखाई देती है और उसको ठंड से ज़्यादा परेशानी होती है, गर्म से राहत गर्म से ज़्यादा परेशानी होती है और ठंड से उसको राहत मिलती है, केवल गले को छोड़ करके, गले में का इसका लक्षण है कि गले में उसको गर्म चीज़ सहन होती है, गर्म चीज़ अच्छी लगती है। नाक में भी अगर कोई समस्या होती है, गांठ वगैरह, या गले में कोई सूजन हो, गठान जैसी चीज़ें हों, तो उसके लिए उसको
गर्म चीज़ें ठीक लगती हैं, बाकी और ऑल ओवर बॉडी में उसको ठंड से ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो कैलकेरिया फ्लोर का पेशेंट था मेरी नज़र में। मैं कहता था अगर ये 1 महीने भी कैलकेरिया फ्लोर का सेवन कर ले तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य उस पेशेंट का भी मानो और इस होम्योपैथिक चिकित्सा का भी मानो कि लोग इस पर रुचि ही नहीं लेते हैं। लोग बड़े बड़े चिकित्सकों की तरफ जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ निदान लेने की कोशिश करते हैं, जिससे एक तरह से उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। जबकि होम्योपैथी की बहुत ही कम और सस्ती दवा लेने से, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, अगर किसी भी तरह की कहीं भी आपको गांठ महसूस हो, उसके लिए आप कैलकेरिया फ्लोर 6x में आप लें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। वो गांठ जैसे बनी थी वैसे ही स्वतः ही डिजोल्व हो जाती है और उसके और जो भी व्याधि होती है उसका अगर लक्षणात्मक चिकित्सा की जाए तो उससे भी राहत मिल सकती है। अगर बवासीर में आपको बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती है, बार बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए 1 बूंद नक्स वोमिका 30 आप अगर शाम को लेंगे तो इस समस्या से भी आपको निजात मिल जाएगा। और अगर मल द्वार में आपको कांटे से चुभते हैं, ऐसे जैसे कोई कांटा चुभता हो, इस तरह का आपको फील होता हो, तो उसके लिए आप एसिड नाइट्रिकम 30 का सुबह 1 डोज लें और रोज़ 1 डोज लेने से ही आपको 5-10 दिन में ही अच्छी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा जलन महसूस करते हैं, कई मरीजों को बवासीर के जो मरीज होते हैं उनके भयंकर जलन होती है। मलत्याग के बाद भी वो जलन काफ़ी देर तक, आधा पौन घंटे तक वो फील करते हैं। उसके लिए वो एसिड नाइट्रिक की जगह सल्फ़र 30 ले सकते हैं। 30 प्रोटेंसी में सल्फ़र अगर वो लेंगे सुबह उठते ही, और अगर बार बार मलत्याग की इच्छा होती है तो शाम को वो नक्स वोमिका और सुबह सल्फ़र 30 का 1-1 डोज अगर सुबह शाम लेते हैं, सुबह सल्फ़र ले ली, शाम को नक्स वोमिका ले लेते हैं, तो उनकी वो जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जो उनकी कब्ज की, मलत्याग की बार बार इच्छा होती है वो भी ठीक हो जाती है। फिर बात आती है, अगर किसी को मल द्वार में ऐसे डांट सी महसूस हो और खाली पेट वो नहीं रह सकते, खाली पेट भूख लगते ही उनके कलेजे में अगर दर्द की फीलिंग हो, तो उसके लिए वो शाम को 1 डोज एनाकार्डियम 30 का ले सकते हैं। उससे वो जो मलद्वार में डांट सी महसूस करते हैं उससे भी निजात मिल जाता है। और कब्ज के लिए अगर देखा जाए तो अपने पूर्वजों में अपनी दादी माँ, मेरी दादी माँ का मुझे याद है, वो जब भी जो दूध होता था भैंस का या गाय का, उस दूध को मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता था और जब वो गर्म होकर के उसी में उसको दही बनाने के लिए जमा दिया जाता था। सुबह जब छाछ बनाते थे उसमें से मक्खन निकाला जाता था। उस समय उस जमाए हुए दूध के वो बर्तन होता था, उसको खरूच करके साफ किया जाता था और वो जो खुरचन होती थी वो बच्चों के, जिस भी बच्चे को अगर दिया जाता था तो उसकी जो कब्ज है वो, वैसे तो हर बच्चे को वो देती थी दादी माँ, लेकिन उससे जो महत्वपूर्ण मेरी नज़र में आज मेरे को फील होता है कि उस समय अगर किसी बच्चे के कब्ज होता था तो उसको ज़्यादा दिया जाता था, जबकि अगर कब्ज नहीं होता था उसको थोड़ा थोड़ा सभी को देते थे, जिससे कब्ज से एक तरह से पाचन तंत्र पूरी तरह से ठीक रहता था। अगर आज होम्योपैथिक की बात की जाए, आज भी अगर आप वो बर्तन मिट्टी वाले तो नहीं मिलते हैं, लेकिन दूध को आप मिट्टी के तवे पे जला करके एक तरह से गाढ़ा उसके चिपक जाए, उसके बाद में अगर उसको खरोंच करके उस चीज़ को खाया जाए, वो 5-4 दिन खराब नहीं होता है। सर्दी के मौसम में तो 10-15 दिन भी खराब नहीं होता है। तो उसको अगर थोड़ा थोड़ा सुबह शाम अगर आप लें तो कब्ज से राहत मिल जाती है। और उसी दूध को जला के एक होम्योपैथिक विधि से जो दवा तैयार होती है वो है लेक फ्लोर के नाम से जानी जाती है, और उससे भी एक तरह से कब्ज से काफ़ी छुटकारा मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से मेरा निवेदन है कि होम्योपैथिक
वो अपनाएं। आपके आस में पड़ोस में कोई भी होम्योपैथिक चिकित्सक हो, उससे परामर्श ले करके डरे नहीं, ऊपर ऊंची जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके कोई भी व्याधि है, चाहे एड्स भी अगर है, तो होम्योपैथिक में सफल इलाज है। बस आपको मन बना करके एक तरह से जो मानसिकता अपनी ये बनी हुई है कि अपन एलोपैथिक के बड़े हॉस्पिटल या बड़े डॉक्टरों के पास जाएं, उससे पहले अगर आप होम्योपैथिक के पास जाएंगे तो आपको इन कई व्याधियों से, कैंसर तक का इलाज होम्योपैथिक में बहुत ही सफल इलाज है। लेकिन होम्योपैथिक के पास में जाते कब हैं? जब चारों तरफ से हार करके उसकी अंतिम अवस्था आ जाती है। जब होम्योपैथिक की शरण में जाते हैं तब तक पूरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से एलोपैथिक दवाओं से, रेडिएशन से, इससे इस तरह की बर्बाद हो जाती है कि वो बॉडी ही सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर दवा क्या काम करेगी। तो आप सभी से मेरा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि आप होम्योपैथिक अपनाएं, खुद भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ रखें। स्वस्थ भारत बनेगा तो अपन विश्व में एक तरह से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।